नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी शुरू करूं उसके पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नेहा जब ऑफिस से घर आती तो उसे घर आने के लिए टैक्सी नहीं मिल रही थी। तभी एक लड़का नेहा से कहता, मैं देख रहा हूँ आप बहुत देर से यहाँ खड़ी हुई हैं, शायद टैक्सी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन आज टैक्सी मिलना कुछ मुश्किल होगा। आप चाहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। नेहा ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। फिर वही लड़का कहता, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा था कि रात बहुत होने लगी है, शायद आपको घर पर जल्दी जाना होगा। यदि आपको कोई परेशानी है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको छोड़ने जाने की। आप चाहें तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। नेहा ने भी सोचा, कह तो सही रहा है, रात बहुत हो रही है और फिर से मुझे चाची सास को जवाब देना होगा कि रात क्यों हो गई। इससे अच्छा तो इसके साथ ही चली जाती हूँ। नेहा कहती, ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। वही लड़का नेहा को उसके घर तक छोड़ देता। नेहा उसे थैंक यू कहती और अपने घर जाने रखती तो वही लड़का कहता, आजकल तो भराई का जमाना ही नहीं है। आपको घर तक छोड़ा और आप हमसे पानी तक की नहीं पूछ रही हैं। ये सुनकर नेहा घबरा जाती। फिर वही लड़का कहता, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। कहकर वही लड़का वहाँ से चला जाता है और नेहा अपने घर का ताला खोलती और अंदर जाने रखती। तभी नेहा की पड़ोसन बिमला जी, जो रिश्ते में नेहा की चाची सास भी थी, वही नेहा से कहती, बहू यह लड़का क्या तुम्हारे ऑफिस में काम करता है? लेकिन उम्र में तो बहुत छोटा रखता है। तब नेहा ने कहा, हाँ चाची जी, वही लड़का तो कॉलेज स्टूडेंट थे। वही आज मुझे आने में देर हो रही थी तो उसने कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। वही भी यही कहीं आसपास रहता है। अच्छा, फिर बिमला जी कहती हैं, बहू तुम तो समझदार हो, इस तरह अजनबी लड़कों से ज़्यादा बात मत किया करो और उनसे मदद नहीं लिया करो। तब नेहा कहती, चाची जी आपने कहा ना मैं समझदार हूँ, तो मुझे इतना तो पता होगा ही कि मुझे किससे बात करनी है और किससे नहीं, किससे मदद लेनी है और किससे नहीं। यदि मैं देर से आती हूँ तो आपको परेशानी होती है और कहती, बहू आज तुम्हें आने में देर हो गई, और यदि मैं आज किसी की मदद लेकर घर आ गई तो आप मुझे गलत कह रही हैं। तब बिमला जी ने कहा, बहू तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा मतलब यह नहीं था। वही आज का ज़माना खराब है, इस तरह अजनबियों पर भरोसा करना अच्छी बात नहीं। और तुम जिस तरह उससे हंसकर बात कर रही थी तो मुझे लगा तुम उसे जानती होगी, इसलिए मैंने पूछ लिया। तो अब आपको मेरी बात करने से भी परेशानी है? नेहा ने कहा, चाची जी मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो प्लीज़ आप ना मुझे बात बात पर टोका मत कीजिए। और याद रखिए, आप मेरी सास नहीं है कि मुझे बात बात पर टोकें। आप मेरी रिश्ते में चाची सास रखती हैं, वही भी दूर से। तो प्लीज़ आप ना अपने काम से मतलब रखिए और मुझे मेरे काम से मतलब रखने दीजिए। मैं इस घर में आपके भरोसे रहने के लिए नहीं आई हूँ कि आप मुझे बात बात पर सलाह दें। और कुछ कहने से पहले जरा उस लड़के की उम्र देखिए और मेरी उम्र देखिए। वह कॉलेज स्टूडेंट है, उसकी और मेरी उम्र में बहुत अंतर है। हाँ थोड़ा शरारती है, हंसमुख है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका इरादा ही गलत होगा, या मैं उससे हंसकर बात कर लूँगी तो मेरा कोई इरादा गलत होगा। मैं तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं और आप मुझे पर गलत आरोप लगा रही हैं। यही सुनकर बिमला जी ने कहा, मेरा यह मतलब नहीं था बहू, मैं तुम पर कोई गलत आरोप नहीं लगा रही हूँ, बस मुझे तुम्हारी चिंता है। तब नेहा ने कहा, तो मत कीजिए मेरी चिंता, कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको मेरी चिंता करने की। आप पहले अपने घर को देखिए, फिर मेरी बात कीजिए और यह बात बात पर रोकना टोकना बंद कीजिए। परेशान हो गई हूँ मैं आपसे। आप बहुत सलाह देती हैं ना मुझे, तो मैं भी आपको एक सलाह दे ही देती हूँ कि किसी के घर के मामले में बोलना नहीं चाहिए। और हाँ, मुझ पर निगरानी रखना बंद कीजिए। मैं किसके साथ आती हूँ, कितने बजे आती हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हद होती है, हर दिन आपको जवाब देते देते अब मैं थक चुकी हूँ। आप मेरे रिश्ते में सास रखते हैं, इसलिए अभी तक आपका आदर करती हूँ, लेकिन
आप ही नहीं चाहती कि मैं आपका आदर करूं तो मैं क्या कर सकती हूं। नेहा और बिमला जी की बातें अंदर बैठे हुए बिमला जी के पति भी सुन लेते। तभी बिमला जी के पति बाहर आते हैं और नेहा से कहते हैं, बेटी तुम्हारी चाची सास से गलती हो गई, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और आज के बाद तुम्हारी चाची सास तुम्हें कभी भी रोकेंगी टोकेंगी नहीं। मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। अब तुम अंदर जाओ। नेहा अंदर चली जाती और बिमला जी के पति बिमला जी से कहते, मिल गया तुम्हें चैन, जब तक तुम भी उससे दो बात ना सुन लो तुम्हें भी चैन नहीं मिलता। और सच्ची तो कहती है वह लड़की, क्यों उसे बात बात पर टोकती रहती हो। और आज के बाद मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो, नेहा से तुम कुछ भी नहीं कहोगी और तुम्हें उससे कोई मतलब रखने की भी ज़रूरत नहीं है। कहकर बिमला जी और उनके पति भी अंदर चले जाते और वहाँ नेहा सोफे पर बैठकर अपना सिर पकड़ लेती और सोचती, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इनके सामने घर लिया। आशीष ने तो कहा था किसी कॉलोनी में घर ले लेते हैं, लेकिन नहीं, मैंने ही तो कहा था बिमला चाची तो हमारी रिश्तेदार है, रिश्तेदार के पास रहेंगे तो अच्छा होगा। वैसे भी आशीष की नौकरी ऐसी है कि उन्हें शहर से बाहर ही रहना पड़ता है, तो ऐसे में बिमला चाची मेरे पास में रहेंगी तो मुझे भी मदद हो जाएगी। यह सोचकर मैंने बिमला चाची के पास में घर ले लिया, लेकिन यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। घर पर अकेली रहती हूँ इसलिए वक्त काटने के लिए एक नौकरी करने रखी, लेकिन जब से नौकरी पर जाती हूँ तब से ही बिमला चाची को परेशानी हो गई है। रेत घर आती हूँ तो पूछने रखती हैं, बहुत देर क्यों हो गई, और आज किसी ने मदद कर दी, मुझे घर तक छोड़ दिया, तो भी इन्हें परेशानी हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि इतने पुराने विचारों वाली होंगी। कितनी घटिया सोच है इनकी। अब क्या मैं इनके कहने पर लोगों से बात करूं? क्या अब मैं इनसे ही पूछकर हंसूं? हद होती है। शादी के बाद 4 साल तक सास ससुर के साथ रही हूँ, लेकिन आज तक मेरे सास ससुर ने मुझसे सवाल नहीं पूछे जितने चाची सास पूछती हैं। मेरे सास ससुर तो मुझसे कभी नहीं पूछते थे, बहू कहाँ आ रही हो, कहाँ जा रही हो, रेत क्यों हो गई, लेकिन इन्हें तो हर बार मुझे जवाब देना पड़ता है। अच्छा किया आज मैंने इन्हें फटकार दिया। वही कहते हैं ना, एक दिन की लड़ाई जिंदगी भर का आराम। आज के बाद यह मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगी भी नहीं। तभी नेहा के पति आशीष का फोन आता और वह नेहा से कहता कि ऑफिस के काम से मैं 15 दिन तक और घर नहीं आ पाऊंगा। तब नेहा कहती, अच्छा काम है तुम्हारा, जब देखो घर से बाहर ही तो रहते हो। मैं कहती हूँ तुम यह नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते और दूसरी नौकरी करने रखो, कम से कम तुम मेरे साथ तो रहोगे। तब आशीष समझ जाता कि नेहा का आज मूड खराब है और आशीष नेहा से पूछता, क्या हुआ। नेहा कहती, क्या हुआ, तुम्हारी चाची जी आज फिर से सवारों की लिस्ट लेकर खड़ी हो गई। परेशान हो चुकी हूँ मैं तुम्हारी चाची से। तब आशीष ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है अब जाने दो। नेहा कहती, मेरा दिमाग खराब हो रहा है और तुम हंस रहे हो। आशीष ने कहा, अब क्या कर सकते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि घर कहीं और ले लेते हैं। हाँ हाँ जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई इनके पास घर लेकर। अच्छा तुम जल्दी आने की कोशिश करो। नेहा ने कहा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। आशीष ने कहा, मैं भी तो तुम्हें बहुत याद करता हूँ, पर क्या करूँ नौकरी ऐसी है। थोड़ी देर बात करने के बाद नेहा फ़ोन रख देती और खाना खाकर सो जाती। दूसरे दिन फिर नेहा जल्दी उठती और ऑफिस के लिए घर से निकलती तो नेहा की चाची सास उससे बात नहीं करती। नेहा ने भी मन में सोचा, अच्छा हुआ इनकी समझ में आ गया, वरना बिना टोके तो आज तक मैं ऑफिस पहुंची भी नहीं हूँ। नेहा रोड पर जाती है और टैक्सी का इंतजार करती। तभी वही लड़का फिर से आता और नेहा से कहता, आप चाहें तो मैं आपको ऑफिस तक छोड़ सकता हूँ। नेहा ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी। तब उस लड़के ने कहा, अब जो पैसे आप टैक्सी वाले को देंगी वही मुझे दे देना, इससे दोनों का फ़ायदा होगा। नेहा ने कहा, वही कैसे। वही लड़का कहता, मुझे पैसे मिल जाएंगे और आप समय पर ऑफिस पहुंच जाएंगी, वरना देर हो गई तो बॉस से दांत खानी पड़ेगी। सोच लीजिए फ़ायदा दोनों का है। नेहा इस बात पर हंस जाती और उस लड़के से कहती, तुम्हें बातें बहुत आती हैं पर अच्छी बातें करते हो, चलो मुझे ऑफिस तक छोड़ दो, टैक्सी वाले के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। अब हर दिन वही लड़का नेहा को ऑफिस छोड़ने आता और ऑफिस से लेने के लिए भी आता।
2-3 दिन तो नेहा उसके साथ आई, फिर नेहा को कुछ अजीब सा रखने लगा और आज नेहा जब ऑफिस जाती तो उस लड़के से कहती कि मुझे ऑफिस नहीं जाना है, अपने दोस्त के घर जाना है, अब मैं वहाँ से ऑफिस जाऊँगी, तुम रहने दो, मैं चली जाऊँगी। पर वही लड़का नेहा से कहता है, मैंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मतलब मेरे साथ चलो। नेहा ने कहा, किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? वही लड़का कहता है, चिल्लाकर बात मत करो और मेरे साथ चलो। नेहा ने कहा, अपनी हद में रहकर बात करो। तब उस लड़के ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नेहा कहती, अपनी औकात में बात करो। उस लड़के ने कहा, अभी तक तुम मुझसे हंसकर बात किया करती थी, आज क्या हो गया? तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? बोलो। नेहा ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जाओ। तब वही लड़का कहता, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, फिर सच बोलती क्यों नहीं? किससे डरती हो? इस दुनिया से? तब नेहा ने कहा, पागलपंती पारी बातें मत करो, मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हें मेरी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र नहीं दिखता? तो उस लड़के ने कहा, तो तुम अपने पति से डरती हो? कोई ज़रूरत नहीं है उससे डरने की, एक बार मेरा हाथ थाम लो, फिर किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए तुम मुझसे हंसकर बातें करती हो। नेहा ने कहा, यदि मैं किसी से हंसकर बात करूँगी तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। और तुम अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो। तब उस लड़के ने कहा, प्यार उम्र देखकर नहीं होता, बस हो ही जाता है। नेहा ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। वही लड़का कहता, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे 2 दिन के अंदर तुम्हारा जवाब चाहिए और जवाब हाँ में ही होना चाहिए। यदि ना में हुआ ना तो सोच लेना मैं क्या करूँगा। 2 दिन बाद मैं तुम्हारे घर पर जरूर आऊँगा और तुम्हें लेकर चला जाऊँगा। उस लड़के की बात सुनकर नेहा इतना घबरा जाती कि वह ऑफिस नहीं जाती और अपने घर पर आकर खुद को बंद कर लेती। तब नेहा सोचती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़का ऐसा होगा, मुझे इससे ज़्यादा बात नहीं करनी थी। नेहा जब रोते हुए अपने घर के अंदर जाती तो बिमला जी उसे देख रही थी और बिमला जी सोचती, आखिर क्या बात है, नेहा रो क्यों रही थी, मुझे उससे पूछना चाहिए। और वही नेहा के घर जाने रखती हैं, तभी उनके पति उन्हें रोकते हुए कहते, तुम कहाँ जा रही हो? बिमला जी ने कहा, नेहा के घर में जानना चाहती हूँ, वह रोते हुए अंदर क्यों गई? तब उनके पति कहते हैं, तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? उस लड़की ने तुमसे साफ साफ कह दिया है कि उससे मतलब मत रखो और तुम बार बार उसी के घर जाती हो, क्या तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है? तब बिमला जी ने कहा, लेकिन मुझे लगता है इस बार नेहा किसी परेशानी में है, वही रो रही थी, एक बार उससे पूछ कर आती हूँ। तब उनके पति कहते, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और अंदर चलो। दूसरे दिन भी नेहा जब ऑफिस नहीं जाती तो बिमला जी को कुछ अजीब सा लग रहा था। अब तो 2 दिन हो गए थे और नेहा अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। अब तो हद ही हो गई थी। बिमला जी ने सोचा, अपने घर से बाहर तक नहीं निकल रही है, यहाँ तक कि छत पर कपड़े डालते हुए भी नहीं देखा। क्या हुआ, आज तो मुझे नेहा के घर जाना ही होगा। इस वक्त तो यह भी घर पर नहीं है, यही मौका है, मैं नेहा के घर जाती हूँ। वही नेहा की दोपहर बचाती, लेकिन नेहा घबराई हुई थी और उसे लगता कि कहीं वही लड़का आया होगा जवाब जानने के लिए। नेहा डरते हुए गेट खोलती तो नेहा बिमला जी को देखकर उनके गले लगकर रोने लगती। बिमला जी नेहा के सिर पर ममता भरा हाथ फेरती और पूछती, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? नेहा उन्हें सब कुछ सच सच बता देती। तब बिमला जी ने कहा, तुमने आशीष से कुछ कहा? नेहा, मैंने उस दिन आशीष को फ़ोन लगाया था, लेकिन आशीष ज़रूरी मीटिंग में बिजी थे और उन्होंने मुझसे बात नहीं की। फिर मेरी भी हिम्मत नहीं हुई उन्हें फ़ोन लगाने की। मुझे बहुत डर लग रहा है चाची जी, कहीं वह घर तक आ गया तो। तभी फिर से नेहा के घर की दूर बैर बजती और पैर की आवाज़ से नेहा घबरा जाती और कहती, चाची जी वही होगा। तब बिमला जी ने कहा, जाओ बहू, तुम जाकर दरवाज़ा खोलो। नेहा चाची जी से कहती, मुझे डर लग रहा है। तब बिमला जी कहती, क्यों डर रही हो, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, तुम तो सही हो ना, और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें किसका डर? जाकर तुम दरवाज़ा खोलो और उससे कह दो आज के बाद वह तुम्हें दिखाई तक ना दे। जाओ नेहा, हिम्मत कर कर नेहा दरवाज़ा खोलती तो वह लड़का ही था। नेहा उससे कहती, क्यों आए हो यहाँ पर? वह लड़का कहता, तुम्हें लेने के लिए, और नेहा का हाथ
पकड़ लेता। नेहा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन वही लड़का नेहा का हाथ नहीं छोड़ता। तभी बिमला जी आती और उस लड़के में एक जोर का थप्पड़ लगाती और कहती, छोड़ो मेरी बहू का हाथ। वरना वही लड़का बिमला जी से कहता, ए बुढ़िया, तू अपने काम से मतलब रख, बीच में मत बोल वरना। तब बिमला जी उसमें एक के बाद एक थप्पड़ लगाते हुए कहती, वरना क्या करेगा तू? तुझे क्या लगता है इस घर में नेहा अकेली रहती है, उसका कोई अपना नहीं रहता? यदि आज के बाद मेरी बहू की तरफ देखा भी ना तो तेरा वही हार करूंगी कि तू ध्यान रखेगा। अब जा यहाँ से। तभी वहां पर आसपास के आदमी आते और वही बिमला जी से पूछते हैं, क्या हुआ? बिमला जी कहती हैं, आवारा लड़का है, हमारी बहू बेटियों पर बुरी नज़र रखता है, इसलिए इसे सबक सिखा रही हूँ। तब और व्यक्ति कहते, बिमला जी आप रहने दीजिए, हम इसे बताते हैं बुरी नज़र रखने का क्या नतीजा होता है। वही लड़का डर जाता और वहाँ से भाग जाता, लेकिन बिमला जी उसे छोड़ती नहीं है, उसे उसके किए की सज़ा जरूर दिलवाती हैं। तब नेहा अपनी चाची सास से माफ़ी मांगती है। नेहा की चाची सास कहती हैं, बहू माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, वह क्या है ना, तुम यहाँ पर अकेली रहती हो तो मुझे तुम्हारी फिक्र रहती, इसलिए तुमसे पूछ लेती हूँ कि आने में लेट क्यों हो गया, कहीं कोई बात तो नहीं हुई? और कोई बात है तो तुम मुझे बेझिझक कह सको। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपने परिवार का सदस्य ही समझाए, और अपने परिवार के सदस्य से इतना तो हम पूछ सकते हैं ना। और मैंने जिस दिन उस लड़के को देखा था तो मुझे वही सही नहीं लगा, इसलिए तुमसे पूछना चाहा, क्या तुम उसे पहले से जानती हो? लेकिन तुम मेरी बात का गलत मतलब समझ बैठी। नेहा ने कहा, आप सच कह रही हैं चाची जी, शायद मैं ही आपको गलत समझती थी, लेकिन आज के बाद मैं आपको कभी भी गलत नहीं समझूंगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी पसंद आए तो अपनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।